जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले फैसले ने पूरी दुनिया में हलचल मचा रखी है। खैर, इसमें कोई नई बात नहीं है, मगर अब असली खबर यह है कि अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से ट्रेड वॉर की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन इस बार इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा। यूरोप भी अब इस ट्रेड वॉर के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहा है। दरअसल कहानी यह है कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आने वाली कई भारी उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। कुछ सामानों पर तो ये टैरिफ 145% तक पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि अब चीनी उत्पाद अमेरिकी बाजार में पहले की तरह सस्ते नहीं रहेंगे। चीन लंबे समय से सस्ते दामों पर भारी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कमर्शियल स्टील जैसी चीजें शामिल हैं और इसमें से कई प्रोडक्ट्स को सरकार की ओर से सब्सिडी भी मिलती है। ये उत्पाद अमेरिका में बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किए जाते थे, लेकिन अब जब अमेरिका ने इतने भारी टैरिफ लगा दिए हैं तो चीन के लिए अमेरिकी बाजार लगभग बंद हो चुका है और ऐसे में अब ये चिंता उठ रही है कि चीन अपना माल यूरोप की ओर मोड़ सकता है। इसका मतलब है कि यूरोप में चीनी सामान की बाढ़ और इसका सीधा असर यूरोपीय यूनियन के घरेलू उद्योगों पर होगा। फ्रांस, जर्मनी, इटली जैसे प्रमुख यूरोपीय देश पहले से ही आर्थिक मंदी की चपेट में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीनी माल सस्ते दामों पर यहां भर जाएगा तो स्थानीय उद्योग लगभग खत्म होने लगेंगे। उत्पादन लागत में पीछे छूटते यूरोपीय निर्माता टिक नहीं पाएंगे। कारोबार की दुनिया में चीन में बनने वाले ज्यादातर सामान का हिस्सा अमेरिकी बाजार के लिए था। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से कई सामानों पर 145% टैरिफ लगा दिया है। इससे ये डर बढ़ रहा है कि चीन के सस्ते माल से यूरोप बढ़ जाएगा, जिससे फ्रांस, जर्मनी, इटली और बचे हुए यूरोपीय संघ में स्थानीय उद्योग कमजोर होते जाएंगे। यूरोपीय संघ के ये देश अब खुद को चीन के साथ ट्रंप के बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच फंसा हुआ महसूस करने लगे हैं। उनके नेता आत्मसमर्पण और टकराव के बीच एक महीन रेखा पर खड़े हैं ताकि वे अतिरिक्त नुकसान से बच सके। काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस की वॉशिंगटन स्थित फेलो लियान फिक्स ने कहा कि चुनौती को आने में काफी समय लगा है, लेकिन ये आखिरकार यूरोपीय राजधानियों तक पहुंच ही गई है। यूरोप में एक आम चलन और भावना है कि इस समय यूरोप को अपने लिए खड़ा होना होगा और अपनी रक्षा करनी होगी। उधर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने चीन के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ने का वादा किया है। हालांकि उन्होंने अमेरिकी टैरिफ के अप्रत्यक्ष प्रभावों के बारे में चेतावनी दी और चीनी वस्तुओं के प्रवाह पर पैनी नजर रखने का संकल्प लिया है। सूत्रों की माने तो यूरोपीय संघ ने डंपिंग को रोकने के लिए एक नया टास्क फोर्स बनाने का फैसला भी किया है। ये टास्क फोर्स उन चीनी वस्तुओं की पहचान करेगा जो सस्ते दामों पर आयात की जा रही हैं, ताकि डंपिंग को रोका जा सके और घरेलू बाजार को सुरक्षित भी किया जा सके। अब सवाल ये कि क्या यूरोप इस वैश्विक व्यापारिक संकट में खुद को बचा पाएगा? क्या चीन के खिलाफ कोई संयुक्त रणनीति बनेगी और अमेरिका चीन ट्रेड वॉर के नए अध्याय का अंत क्या होगा? इन सवालों के जवाब फिलहाल आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस खबर में इतना ही।